तो देवताओं ने कहा कि तो हमें क्या करना चाहिए। तब बोले कि तुम जो है राक्षसों से मैत्री कर लो। तो देवता बोले वो तो मेरा शत्रु है, वो मैत्री क्यों करेगा। तो उनको कहना कि समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा वो दोनों मिल बांट करके खा लेंगे, पी लेंगे और दोनों अमर हो जाएंगे। तो देवता बोले वो ना माने तो बोले वो ना माने तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी जो है राक्षसों का नेतृत्व राजा बलि करता है, तुम उसके पास जाना और शुक्राचार्य और तुम अपने गुरु बृहस्पति को लो। बृहस्पति जी शुक्राचार्य से मंत्रणा करेंगे और शुक्राचार्य को आगे करके राजा बलि से ये बात करेंगे शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य अति बुद्धिमान पुरुष हैं, गुरु हैं, वो सारा मैत्री हो जाएगा और समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकलेगा वो सब मिल करके बांट करके पी लेना, ऐसा तुम कहना। तो देवताओं ने कहा कि वो तो हमारे शत्रु हैं। तो उन्होंने कहा कि समय परिस्थिति को समझते हुए राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता और कोई किसी का मित्र नहीं होता, सब जो है समय के अधीन चलते हैं, समय पे जो लाभ ले पाए वही राजनीति है। फिर जो है देव गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर करके राजा बलि के पास गए। राजा बलि को सारी कथा बताई कि हम लोग समुद्र मंथन करना चाहते हैं और समुद्र मंथन में जो भी वस्तुएं निकलेंगी वो जो पहले निकलेगी तुम ले लेना, बाद में निकलेगी दूसरे नंबर की हम ले लेंगे, फिर तीसरे नंबर की तुम ले लेना, चौथे नंबर की आधा आधे करते जाएंगे, लेते जाएंगे और समुद्र मंथन करके अमृत निकलेगा तो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। राजा बलि ने तैयार हो गया, सब अपने जो है इष्ट मित्रों जो थे राजाओं से उन्होंने विचार विमर्श किया और समुद्र मंथन प्रारंभ होकर करने की तिथि तय हो गई। फिर जो है समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समय आ गया, बांस की नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की नेति बनाया गया, जो मथने वाला जो रहता है समुद्र में लाया गया और बांस की नाग की रस्सी बनाई गई जिसको नेति कहते हैं। अब मंदराचल पर्वत को समंदर में जब लाया गया तो कोई आधार नहीं हो था कि जिसपे वो ठहरे, तब तो घूमेगा। तब जो है सभी देवताओं ने भगवान नारायण को पुकारा कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, वो मैंने किया है, अब ये तो जो है सब पर्वत रुकता ही नहीं है, अगर रुकेगा नहीं तो घर्षण कैसे होगा, घुमाए कैसे, कोई आधार तो हो प्रभु। तब भगवान नारायण ने कच्छप का रूप धारण करके, जिसको कछुआ कहते हैं, अंग्रेजी में टॉर्टोइस कहते हैं, उसका रूप धारण कर करके, कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को भार दिया, आधार दिया और जिधर जो है सांप का मुख होता है उधर राक्षस लग गए घुमाने में और जिधर पूंछ था उधर देवता लग गए। देवताओं ने पहले राक्षसों को कहा था कि तुम पूंछ के तरफ ही लग जाओ पकड़ने के लिए, तो राक्षसों ने कहा कि हाँ, ये सांप का पूंछ जो है पाप का द्योतक है, इसलिए मैं पूंछ के तरफ नहीं रहूंगा, क्योंकि इसके पूंछ के तरफ से इसका मल निकलता है और तुम वैसे जगह में हमको पकड़ने कहते हो। तब देवताओं ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो तुम्हें अच्छी बात कही थी कि सांप का जब घर्षण होगा शरीर से, जोड़ पड़ेगा तो मुंह से उसके तो है विष निकलेंगे और विष निकलने से तुम लोग परेशान हो जाओगे, मारे जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें तो ये कहा था, लेकिन तुमने तो उल्टा ही समझा। तो ठीक है, जिधर शुभ भाग है उधर ही तुम पकड़ो। तो
बांस की नाग के मुख के तरफ जो है राक्षसों ने पकड़ा रस्सी रूपी सर्प को, और पूंछ के तरफ जो है देवताओं ने पकड़ करके मंदराचल पर्वत को समुद्र में मंथन करने लगे। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकलती है, उसी प्रकार जो है समुद्र का मंथन होने लगा। बोलो कच्छप भगवान की। इस प्रकार जो है मंथन होने लगा। मंथन होने में जो है पहले जो निकला उच्च श्रवा घोड़ा, घोड़ा निकला तो घोड़ा ने देवताओं ने ले लिया, इंद्र ने घोड़ा ले लिया। और अब जो निकला हलाहल विष, हलाहल विष ने विष निकला समुद्र मंथन से, तो वो राक्षसों को लेना चाहिए। तो राक्षसों ने कहा कि ओ तुमने तो पहले ही प्रोग्राम बना लिया था हम लोग को मारने का, ऐसे तो हमसे तुम्हारे से युद्ध है, दुश्मनी है। और फिर मित्रता किया, अब पहले घोड़ा खुद रख लिया, अब विष निकला तो हमको तुम देना चाहते हो, मैं नहीं लूंगा, तुम लोग छल कर रहे हो। फिर देवताओं ने कहा कि देखो जो बात हुई थी, पहले घोड़ा तुमको लेने बोला तो बोला कि तुम पहले ले लो, देवताओं ने ले लिया, तुमने कहा लेने के लिए कि बाद में कुछ अच्छा निकलेगा तो हम लेंगे। राक्षसों ने सोचा था तुम्हारे कहने पे अब घोड़ा लिया, अब देखो तुम्हारे भाग में जो है विष आया है तो क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो नहीं, बोला कि विष लेकर के क्या करूंगा, हमको तो अमृत चाहिए। तब देवताओं ने बोले कि देखो ठीक है, जब ये तुम नहीं लेना चाहते हो तो तुमको वही मिलेगा जो हम लोग चाहेंगे अब, नहीं तो ये तुम्हारे भाग का निकला है वो तुम लोग। राक्षसों ने कहा कि ठीक है विष तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे अनुसार जो वस्तुएं निकलेंगी ना वो ले लिया करूंगा। तो 12वीं विष जो है सभी देवताओं ने आपस में विचार करके ब्रह्मा विष्णु आदि को पुकारे, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया नारायण ने कि ये जो है विष हलाहल विष भगवान शंकर ही आरोग सकते हैं। तो भगवान शंकर को देने के क्रम में एक दो बूंद जो विष गिर गए, वो पृथ्वी के जो आप देखते हैं सांप बिच्छू जो कई प्रकार के हैं डंक मारने वाले, वो विष से वो बन गए, और संपूर्ण विष हलाहल विष जो है भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। और जब वो कंठ में धारण कर लिए तो भगवान शंकर का नाम एक नीलकंठ भी पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। फिर जो है विष तो लिया नहीं, अब निकला जो है उससे मदिरा, सोमरस मदिरा निकली। और मदिरा के लिए तो व्याकुल ही रहते हैं राक्षस गण, जिसको शराब अभी कहते हैं। तो वो मदिरा निकली, मदिरा जो है राक्षसों को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम लोगों को तो सोमरस जो है यज्ञ करने के समय में जो मिल जाता है वही सोमरस के भागी हैं। ये जो शराब है मदिरा है आपको ही मुबारक हो। फिर तो जो है वो मदिरा पी करके राक्षस लोग और मतवाले ढंग से जो है जल्दी जल्दी मंथन और चालू कर दिए। देखो सोमरस अलग है, सोमरस अलग है। सोमरस जब हम यज्ञ करते हैं ना तो घी की आहुति ऐसे दी जाती है, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। तो घी की आहुति देते ना तो लौटते समय एक पानी का कटोरी में पानी रखते हैं, उसमें एक बूंद वो घी वहां जो अग्नि से टकराई गर्म हुई, लौटते समय एक बूंद जो है
वो पानी में डालते हैं, समझे। एक कटोरी में घी, एक कटोरी में पानी। एक कटोरी के जो घी लिए इसे डुबाया और बोले ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रा इदम नमः मम। तो अग्नि से जो घी टकराई, देने के क्रम में लौट के जो आई एक बूंद घी वो पानी में डाल दिया। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः मम। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि देवताओं ने भी तो सोमरस पिया है, तो हम मनुष्यों को पीने में क्या बुराई है। तो वो सोमरस है, जबकि मदिरा अलग है। तो मदिरा निकली और मदिरा उन्होंने पी लिया, और फिर जो है और मदमस्ती में जो है वो मंथन करने लगे। फिर जो है ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी तो इंद्र को मिल गया। फिर जो है महालक्ष्मी निकली। महालक्ष्मी को राक्षसों ने कहा कि मैं लूंगा। तो महालक्ष्मी ने बोली कि देखो मैं उसी के यहां जाती हूं जो कुछ ना करे, लेकिन संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी हो और बहुत ही शांत चित्त रहे। यानी धनी भी हो, राजा भी हो, और राजा होने के साथ साथ उसमें अहंकार भी ना हो। तुम तो राक्षस लोग जो है थोड़ा सा शराब पी लोगे, मतवाले हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे, किसी को भी गाली गलौज कर दोगे, थोड़ा कुछ बोलेगा उससे तुम लड़ाई झगड़ा कर दोगे। तो मैं तुम्हारे पास कैसे रहूंगी। तो मैं जो है भगवान विष्णु के पास जाऊंगी। और वो जो है महालक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिना बन के चली गई। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अब जो है इस प्रकार से 14 रत्न निकले। अंत में जो है धनवंतरी भगवान, अंत में धनवंतरी भगवान जो है कलश लेकर करके, अमृत का कलश लेकर करके वो निकले। और जब अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान निकले तो उनको देख करके राक्षसों ने उसको पहले हड़पना चाहा। बोलो धनवंतरी भगवान की। और देवताओं ने कहा कि देखो जो जो सामान तुमको मिल रहा था वो सही समय से तो विभक्त हो ही रहा था, बांटा जा ही रहा था। और ये पहले से बोला गया था कि ये दोनों मिलके करेंगे, तो तुम लेकर के भाग क्यों रहे हो। दोनों में छीना झपटी हो गई, देवताओं और राक्षसों में। और जहां जहां वो समुद्र, वो जो मंथन का जो अमृत था रखा गया, वह कुंभ मेला लगता है प्रति 12-12 वर्षों में। प्रयाग में लगते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। प्रयाग के बाद जो है पंचवटी नासिक में लगता है। उसके बाद जो है हरिद्वार में लगता है। और 2028 में अवंतिकापुरी उज्जैन महाकालेश्वर में लगेगा। अभी 2021 में कहां लगा? हरिद्वार में कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो जहां जहां लगता है उसका वर्णन आपको हम बता दे दिए। और वही जो है अमृत का कलश जो है इंद्र ने अपने हाथी साल के जहां जहां हाथी रखता था ना, वहां थोड़े देर के लिए रख दिया। तो वहां जो कुछ बूंदें गिरी उससे पान के पत्ते निकले। अमृत से पान के पत्ते जो खाते ना, पान भगवान पे जो चढ़ाते, वो अमृत से निकला हुआ ही एक बूंद वहां के पृथ्वी पर गिरा तो उससे पान के पत्ते निकल गए। अब जो है देवता लोग जो है और धनवंतरी के पीछे जो है देवता भी लग गए और दानव भी लग गए।
अब धन्वंतरी को लगा कि किसको दूं किसको ना दूं। धन्वंतरी आगे आगे, देवता दानव पीछे पीछे उनको लेकर के भ्रमण कर रहे हैं संसार में। अब ऐसा कौतुक हो गया कि फैसला करना मुश्किल हो गया कि पहले देवताओं को अमृत पिलाया जाए कि राक्षस दानवों को पिलाया जाए। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की जय। तो भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किए, और जब देखे राक्षसों ने एक जो है सुंदर स्त्री हमारे तरफ आ रही है, तो देवता जो दानव लोग थे, राक्षस लोग थे, ठहर गए उनके रूप लावण्य को देख करके। इतनी वो सुंदर मोहिनी रूप में भगवान नारायण थे। तब वो मोहिनी रूप, मोहिनी बोलती है मनमोहिनी कि हे देवताओं, हे दानवों, हे राक्षसों, आपस में तुम झगड़े क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? अगर मैं उस झगड़े को सुलझा सकूं तो तुम कहो। राक्षसों ने कहा कि हे सुंदरी, मैंने आज तक तुम्हारे इतना सुंदरी को देखा ही नहीं। महिला को तुम इतनी सुंदर कहां, देवराज इंद्र की अप्सरा हो, रंभा हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, या कौन हो? तब भगवान ने कहा, मोहिनी अवतार रूपी भगवान ने कहा कि मैं ये वो कुछ नहीं, मैं मोहिनी हूं। तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है हमसे? तब दानवों ने कहा कि देखो, मैं तो इन पे भरोसा करता नहीं, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करता हूं, और तुम जो है, हम दोनों एक लाइन में बैठ जाएंगे और तुम एक एक करके सबको जो है अमृत पिला देना। मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करो कि वो जो है अमृत का कलश वो हमारे हाथ में दो, तभी तो मैं निर्णय करूं। फिर देवता और दानव ने, देवता तो पहचान ही गए थे, तो देवताओं ने जो है मोहिनी रूप भगवान को अमृत का कलश धन्वंतरी के हाथों से दे दिया। अब जो है धन्वंतरी के हाथों से कलश मिल गया, तो मोहिनी रूपी भगवान ने कहा कि दोनों एक लाइन में देवता बैठ जाइए, एक लाइन में दानव बैठ जाइए। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए लाइन लगा करके। अब मोहिनी रूप जो है भगवान जो थे वो देवताओं के तरफ से मदिरा वो पिलाने लगे अमृत। अब उनको लगा राहु केतु को कि मेरा तरफ जो है, राक्षसों के तरफ आते आते जो है ये अमृत खत्म हो जाएगा। तो राहु केतु ने चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर करके वो बैठ गया, और बैठ गया तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर कोई बैठे तो भगवान की कृपा से जो है सूर्य और चंद्र के बीच में वो बैठ गया। राक्षसों का एक निकल करके, और इन दोनों ने पहचान लिया कि ये तो देवताओं का भेष धारण करके हम दोनों के बीच में बैठ गया है। तब भगवान विष्णु को कहा गया, भगवान विष्णु ने जो है तब तक उसे जो है अंजलि में अमृत डाल चुके थे और वो कंठ में ले चुका था, वो तो अमर हो चुका था। लेकिन तब मालूम पड़ा तो वो सुदर्शन चक्र से उनके गले को काट दिया गया। तब से एक जो है धड़ हो गया राहु, ये सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। और अभी भी नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनिसु, शतसु, शुभ और राहु और केतु की पूजा नवग्रहों में होती है।
तो नवग्रह में राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इस प्रकार जो है भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का समुद्र मंथन करके अमृत पान कराया और देवताओं का मंतव्य सिद्ध हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।